गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज अनिल ज्ञान दीक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 3x3 जादुई वर्ग का ट्रिक सीखेंगे। 3x3 का मतलब क्या है? ये प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर अक्सर ये प्रश्न आ जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक वर्ग बनाया है, इस वर्ग को हमने 9 छोटे वर्गों में विभाजित किया। तो इस वर्ग के अंदर जो संख्याएं लिखी जाती है, अक्सर ये कहा जाता है कि सभी तरफ से वो संख्याएं जो हैं उनका योगफल एक जैसा ही आना चाहिए। तो हम आज उसी ट्रिक को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर कितने खाने? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमने ये 9 संख्याएं भरनी है। इसमें इस तरह से भरनी है कि इनका योगफल हर जगह से एक जैसा ही आए। तो इसके लिए एक ट्रिक है। जैसे कि मैं यहां पर कुछ अक्षर लिखता हूं, हैव, CIG, सिग, FAB। तो मैंने ये एक ट्रिक लिखी है। इस ट्रिक के जरिए हम इस समस्या का समाधान करेंगे। जैसे कि यहां पर मैंने जो ट्रिक लिखी, अभी इसी ट्रिक को जैसे क्रमागत मैंने लिखा है उनको हम वैसा ही लिखते हैं। HEB, CIG, FAD। ये 9 संख्याएं हैं और हमने सभी का नामकरण दे दिया है। तो हम यहां पर इसको लाइन वाइज लिखेंगे। ABCDE F G H और I हमने यहां पर लिख दिया। अब इनके अंदर हमने उन संख्याओं को भरना है जो, जैसे A के लिए कौन सी संख्या है? 8। हमने यहां पर 8 लिख दिया। P के लिए 3 है, C के लिए 4 है, फिर D के लिए 9 है, फिर D के बाद में E के लिए 2 है, फिर F के लिए आ जाइए 7, F के बाद में G के लिए 6, और G के बाद में H के लिए 1, और H के बाद में I के लिए 5। हमने इन संख्याओं को यहां पर लिख दिया। अब देखिए हर तरफ से इनका योगफल कितना आता है। 4 और 9 13 और 2 15, 15 आ गया। 5 और 7 12 और 3 15, 8 6 14 और 1 15 आ गया इधर से। तो इधर से भी वही आना चाहिए। 8 3 11 और 4 15, 9 5 14 और 1 15, 6 7 13 और 2 15। देखो दोनों तरफ से 15 15 आ रहा है हमारा। और इसके बाद में अगर हम इसको डायगोनल में भी काउंट करें तो वो भी उतना ही आना चाहिए। जैसे 8 5 13 और 2 15, तो इसका 15 है। और इधर से देखेंगे 4 5 9 और 6 15, और इसका भी 15। तो हर तरफ से ये योग जो है एक जैसा ही आ सकता है। समझ गए? तो ये ट्रिक याद रखिए। HEB CIG FAD, हैव, सिग, फैड। अगर इसी तरीके से 3x3 का कोई भी वर्ग हो तो हम उसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। चलो हम आगे एक और वर्ग इसी तरह से बनाते हैं। क्रमागत संख्याएं मैं इसी प्रकार से लिख लेता हूं, ये रब कर देता हूं। इसके बाद में हम क्रमागत संख्याएं जो है इसी प्रकार से लिख देते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं सीधी सीधी 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 मैंने संख्याएं लिख दी। अब मैंने क्या करना है? देखिए मैं इन्हीं संख्याओं को इसी प्रकार से इसमें भर देता हूं। जैसे H के लिए 9 भरी है, E के लिए 10 और D के लिए 11, C के लिए 12, I के लिए 13 और G के लिए 14, और फिर F के लिए कितनी है? 15। इसके बाद में A के लिए 16 है और D के लिए 17 है। तो मैंने इस प्रकार से ये संख्याएं इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। तो मैंने ये भर दी है। अब देखिए इनका योगफल देखते हैं कि कितना आता है। 16 और 14 30, 30 और 9 39।
और इसी प्रकार से 15 और 13 28 और 11 39, 17 और 10 23 और 12 39, आ गया 39। और इधर से भी देखने पर यही आना चाहिए, 16 और 12 28 और 11 39। इसी प्रकार से 13 और 17 कितना होगा, 30 30 9 39। इसी प्रकार 14 15 29 और 10 39। और अगर डायगोनल में भी देखेंगे तो भी यही आएगा, जैसे कि 14 और 13 27 और 12 39 आएगा। और इधर से देखेंगे 16 13 29 और 10 39। तो इस प्रकार से हर तरफ से देखने पर ये वर्ग जो है, हमारी संख्याएं जो है वो एक बराबर आएंगी। समझ गए। दूसरी तरीका से देखिए, जैसे मैंने यहां पर 9 पहली संख्या है, उसके बाद में 9 के बाद में मैं 13 को राउंड करता हूं और फिर 17। कहने का मतलब क्या है कि 9 के अंदर 4 13, 13 और 4 17, मतलब 4 4 के क्रम में मैंने इसे आगे बढ़ाया। और अगर देखें तो इसका उत्तर सही है या नहीं है, तो 17 और 13 कितना हो गया, 30, 30 में 9 जोड़ा तो 39, तो हमारा उत्तर कितना आया था, 39। तो इस प्रकार से अगर प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इस प्रकार का कोई सवाल आता है तो इस ट्रिक के जरिए आप विद इन सेकेंड इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हमारी ट्रिक ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।